हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है कल 29 जुलाई 2020 को। तो दोस्तों, ये हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम जो मेन फीचर्स हैं उनको देखेंगे। सेकंड पार्ट में जो फीचर्स स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है उसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट पार्ट में हम देखेंगे जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड है उससे में। एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी, तो देखते हैं कब कब से स्टार्ट हुई थी, कब आज़ादी के बाद कौन से ईयर में कौन सी पॉलिसी आई थी। तो सबसे पहले आई थी 1948-49 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से। फिर सेकंड आई थी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53 के अंदर। फिर उसके बाद कमीशन आई थी जिसके जो हेड थे वो DS कोठारी थे। ये आई थी 1964 से 1966 तक थी, 2 साल के अंदर का टाइम पीरियड था। उसके बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाई थी। और इसी पे बेस्ड जो हमारी आई थी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी, वो आई थी 1968 में। और 1976 के अंदर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में मिला दिया गया था। फिर उसके बाद आई हमारी सेकंड नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 86 के अंदर। और 1992 के अंदर इसमें मॉडिफाई कर दिए गए। फिर 27 मई 2016 को TSR सुब्रमण्यम ने अपनी रिपोर्ट दी। और 31 मई 2019 को डॉक्टर कस्तूरा रंगन्ना ने अपनी रिपोर्ट जमा करी। और उसके बाद फाइनली हमारे पास आई थर्ड नेशनल पॉलिसी जो है 29 जुलाई है। दोस्तों, यहाँ पे जून नहीं है, जुलाई 2020 को। अब देखते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मेन फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे इंडियन नॉलेज सिस्टम, लैंग्वेजेस, कल्चर और वैल्यूज़ के बारे में क्या बात कही गई है नेशनल पॉलिसी में, उसके बारे में। तो इसमें है फोकस ऑन लिटरेचर, जो लिटरेचर है उस पर ध्यान दिया जाएगा। और साथ साथ साइंटिफिक वोकेबलरीज ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, उन पे भी ध्यान दिया जाएगा। लैंग्वेज की अलग से फैकल्टीज़ बनाई जाएंगी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। रिसर्च वर्क करा जाएगा लैंग्वेजेस पे कि कब से स्टार्ट हुई कोई भी बोली वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा डीप में। स्ट्रेंथनिंग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन ऑफ क्लासिकल एंड लैंग्वेज एंड लिटरेचर। फिर उसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, IITI का निर्माण किया जाएगा। कल्चरल अवेयरनेस करे जाएंगे बच्चों को। और साथ साथ जो हमारी ट्रेडिशनल आर्ट्स है, ट्रेडिशनल आर्ट्स को प्रमोट किया जाएगा। अब हम देखते हैं इसके कुछ मेन पॉइंट्स। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फॉर फर्स्ट टाइम आफ्टर 34 ईयर्स, 34 साल के बाद हमारी पहली एजुकेशन पॉलिसी आई है। द कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इन्होंने नई एजुकेशन पॉलिसी को अप्रूव्ड कर दिया है, जो कि 34 साल बाद आई है। ये थर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। आफ्टर 1968 में पहली आई थी और दूसरी 1986 के अंदर। और 86 वाली को मॉडिफाई करा गया था 92 के अंदर। इसके अंदर एक पैनल बिठाई गई थी जिसके जो हेड थे वो के कस्तूरा रंगन्ना थे, जो कि इसरो के भी चीफ रह चुके हैं। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी जो हमारे मिनिस्टर थे रमेश पोखरियाल निशंक को, उन्हें लास्ट ईयर में। तो अब है जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था, उसका नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। Ministry of Human Resource Development has been renamed as Ministry of Education. The cabinet also approved the education policy. साथ साथ में जो हमारी कैबिनेट मिनिस्टर्स थे उन्होंने नई एजुकेशन पॉलिसी उसको भी अप्रूव्ड कर दिया गया है, जो कि हमारे पूरे कंट्री के एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाएगी। दिस विल रिप्लेस, इसने रिप्लेस करा है 1986 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसे। जो स्कूल का करिकुलम होगा वो होगा 5+3+3+4, और ये रिप्लेस कर रहा है जो हमारा 10+2 का सिस्टम था उसे।
As per National Education Policy 2020, 10+2 structure in school education will be modified with new pedagogical and curriculum structure of 5+3+3+4, जो कि बच्चों को कवर करेगा 3 से 18 साल तक के बच्चों को। पहले जो होता था 10+2 के अंदर वो होता था 6 से 18 साल के बच्चों का। दी फाउंडेशन स्टेज, इसके अंदर 4 स्टेज है मेनली। पहली है फाउंडेशन स्टेज, उसमें होंगे 3 से 8 साल के बच्चे। फिर है प्रिपरेटरी स्टेज, उसके अंदर आएंगे जो हमारी क्लासेस है 3rd से 5th क्लास के बच्चे वो। फिर है मिडल स्टेज में आएंगे 6th to 8th क्लास के बच्चे। फिर हमारी सेकेंडरी स्टेज, जिसके अंदर आएंगे 9th to 12th के बच्चे। तो अब हम इसे देख लेते हैं। ये जो हमारा यहाँ पे दिख रहा है ये पुराना था, ये 10+2 वाला है। इसके अंदर आप देख सकते हो 6 से 16 साल के बच्चे, इनका एक एक करिकुलम था, एक ही तरीके से वर्क करता था। और उसके बाद हमारा 2 साल का जो +2 का था वो अलग आता था। पर अब ये 4 स्टेजेस में बांटा गया है, जिसके अंदर पहले होंगे 3 इयर्स से लेकर 2 साल का होगा, क्लासेस फर्स्ट एंड सेकंड होंगे इसके अंदर। और इससे पहले स्टार्टिंग में जो 3 इयर्स होंगे उसके अंदर जो बाल वाटिका होंगे, आंगनवाड़ी या प्री स्कूल्स वगैरह, जब बच्चे की एज 3 से 6 साल की होगी तब। फिर उसके बाद थर्ड जो स्टेज है उसके अंदर क्लासेस 3 to 5 के बच्चे आएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट में क्लासेस 6 to 8, और लास्ट होगा हमारा क्लासेस 9th to 12th के। मदर टंग टू बी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन स्कूल टिल क्लास 5th, जो हमारी मदर टंग है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा स्कूल्स के अंदर। एज पर न्यू NPE, मदर टंग होम लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज, या तो जो हमारे बच्चे की मदर टंग है वो, या जो बच्चा घर पे बोलता है लैंग्वेज वो, या फिर कोई भी रीजनल लैंग्वेज होगा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा। कम से कम क्लास 5th तक तो होगा ही, और वो कोशिश करेंगे कि क्लास 8th तक इसे ले जाएं। फर्दर बोर्डिंग एग्जामिनेशन विल बी लो स्टेक्स, जो बोर्ड एग्जामिनेशन होता है वो, जैसे अभी काफ़ी ज़्यादा बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं बोर्ड का नाम सुनते हैं, तो ऐसा इसको कम करा जाएगा इसके बाहर को। और साथ साथ जो पेपर होंगे वो एप्लीकेशन और नॉलेज बेस्ड होंगे, एज़ कंपेयर टू पहले जो रट्टाफिकेशन के क्वेश्चंस होते थे वो अब कम होंगे। मीनवाइल संस्कृत विल बी ऑफर्ड एट ऑल स्कूल्स लेवल एंड हायर एजुकेशन एज ऑप्शन, साथ साथ जो संस्कृत है उसे भी प्रमोट करा जाएगा। आप कोई सी भी लेवल पे संस्कृत को ले सकता है, कोई भी बच्चा पढ़ सकता है, और साथ साथ हायर एजुकेशन में भी संस्कृत में बच्चे पढ़ पाएंगे। अब कोडिंग टू बी टॉट फ्रॉम क्लास 6th ऑनवर्ड्स, जो कोडिंग होती है जो आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर वगैरह की नॉलेज के साथ साथ, तो वो अब बच्चों को 6th क्लास से ही पढ़ाने लग जाएंगे, जो कि अब हम जाके 11th-12th में पढ़ते हैं। कोडिंग ग्रोज कंप्यूटेशनल एंड मैथमेटिकल थिंकिंग अमंग चिल्ड्रन, जो कोडिंग है उससे बच्चों की जो मैथमेटिक्स स्किल और थिंकिंग स्किल ये इम्प्रूव होती है। साथ साथ जो हमारी स्कूल एजुकेशन की सेक्रेटरी हैं अनीता करवाल, उन्होंने कहा है 21st सेंचुरी स्किल विल ऑल्सो बी इंटीग्रेटेड इनटू द करिकुलम, जो नई नई स्किल्स हैं उन्हें भी लाया जाएगा करिकुलम के अंदर। देयर विल बी नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस स्ट्रीम्स, तो अब बच्चों आर्ट्स और साइंस स्ट्रीम के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं होगा, एक मिक्स्ड करिकुलम होगा, बच्चा जो सब्जेक्ट चाहेगा वो पढ़ पाएगा। गवर्नमेंट अप्रूव्ड द न्यू NEP, देयर विल बी नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस स्ट्रीम एंड करिकुलम एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, तो अब कोई भी स्ट्रीम्स के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, सब बराबर होंगे। और साथ साथ करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है वो भी सब एक सेम लेवल पे ही होंगे। गवर्नमेंट सेड इट विल नाउ फॉलो multidisciplinary approach. If a student wants to pursue fashion studies with physics or if want to learn bakery with chemistry, they will be allowed to do so. तो अब बच्चा जो मन चाहे सब्जेक्ट्स में वो ले सकता है, जिसमें इंटरेस्ट हो उसे पढ़ सकता है, और जिसमें इंटरेस्ट ना हो उसे छोड़ सकता है, स्किप कर सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए। और इसके जो आने वाले 2 पार्ट हैं वो जल्दी आ जाएंगे, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे जो न्यू फीचर्स हैं स्कूल एजुकेशन के बारे में, और न्यू फीचर्स हायर एजुकेशन